क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के एपिसोड नंबर 7 सीज़न 2 में आप सभी का पूरी जेनेटिक फैमिली आपका स्वागत करती है। पिछला कुछ समय हमारे लिए क्रिएटिविटी के हिसाब से बड़ा संतोषजनक रहा और बच्चों का यहाँ पर आना और अब ये सीधा 8th क्लास में एंटर हो जाना, ये एक ऐसा मौका है जब हमें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अपना विश्वास खोलने के लिए, विश्वास को और ज़्यादा ऊपर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसका लक्ष्य अगर पूरा हो जाए तो इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। भगवान से प्रार्थना है कि इन बच्चों को हमेशा सफल बनाएं अपने कार्यों में। और अब हमारे साथ में वंश हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थी, जो हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे, इनसे बहुत सारी बातें पूछेंगे। इससे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ और लोग इसे देख पाए। कमेंट अगर आप करते हैं तो बच्चों को हौसला मिलता है और आपके सजेशंस हमेशा वेलकम किए जाते हैं जेनेटिक में। तो वंश, यस, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद में कार्यवाही शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम वंश, born and brought up in Salawa Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8 and I study in Genetic Public School. I believe my strength is my attitude. I like to take up challenges and I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. My long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. गुड। यहाँ पे आके बताना, इससे अच्छा विचार कुछ हो ही नहीं सकता। जो आपके माइंड में है उसको दुनिया को बताना, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो किसी दूसरे की थोड़ी ना है। Yes. वो किसकी है? आपकी है। यू आर द ओनर ऑफ दैट। तो आप दूसरों के चक्कर में अपने आप को इस पूरी लाइफ में क्यों दबा के रखते हो भाई? अरे बोलो, दूसरे को कोई मैजिकल छड़ी थोड़ी ना दी है भगवान ने। No sir. वही चीज है ना जो हमारे पास में है। तो बी कॉन्फिडेंट, यूज योर रिसोर्सेज, यूज योर चांसेस। हम ही पढ़ा रहे हैं ना। Yes sir. तो आपके लिए भी वही है और दूसरों के लिए भी वही है। उस चीज़ को प्रयोग करो, उपयोग करो। तो अच्छा बोला, और आगे आगे इसके आंसर्स हम देखते हैं और उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बैठाया है तो इसलिए बैठाया है ताकि आप उन चीज़ों को नोटिस कर पाएँ, किस तरीके से स्टार्टिंग होती है एंड किस तरीके से एंडिंग होती है। उस बीच में हम थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेंगे जो कि एक्सेप्टेबल है, राइट? Yes sir. भूख भी लग रही होगी? नहीं, कुछ मंगाएंगे ज़रूर। तो 2 बच्चों को तो जाना ही पड़ेगा, वो भेज देंगे अभी, है ना, थोड़ी देर में। एंड विल हैव समथिंग टू ईट, और खा लेंगे उसे। घर से अगर कोई फ़ोन आएगा तो उसे, किसी को फ़ोन वोन तो नहीं करना घर पर? No sir. करना है? अगर करना है तो अमरीश जी से फ़ोन करवा दें, और किसी को भी करना है तो अपने घर का नंबर देके करवा दो कि इट विल टेक सम टाइम टू रीच देयर। ठीक है वंश? Yes sir. शायद उधर होंगे। मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो जेनेटिक जो है ना वो एक पर्व की तरह है। यू पीपल आर लिसनिंग ना? सुन रहे हो ना? तो व्हेनेवर आई थिंक ऑफ जेनेटिक तो मुझे वो सेलिब्रेशन टाइप सा लगता है कि अब हम एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन है। मतलब वो चाहे टेस्ट के रूप में हो, चाहे पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि देखो कितनी रौनक थी अभी आधे घंटे पहले, Yes sir. और कैसा हो गया, एंड आफ्टर यू गो तो कैसा हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स। इसीलिए बोलते हैं कि जब आपके कदम यहाँ पे पड़ते हैं, आई पर्सनली फील कि यहाँ पे सीधा सीधा भगवान आता है, क्योंकि वो जो माहौल में चेंज आता है वो मतलब एक ऐसा है जो जिसकी तुलना हो नहीं सकती। और ये शिक्षा का मंदिर है। Yes sir. इसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं। Yes. When we see the activity of others, तो हम उससे सीखते हैं। आपको अपनी लाइफ में ऐसा क्या लगता है वंश जिससे आप सीख लेते हो? स्कूल में आना और हार्ड वर्क करना मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं कर सकता हूँ, और मुझे अपने आप पर बिलीव है कि मैं हार्ड वर्क करने में पीछे कभी नहीं हट सकता। और मुझे अच्छा लगता है अपने टीचर्स के साथ बोलना, उनके साथ अपना बातें शेयर करना, अपना मोटिवेट शेयर करना। और वे हमारे टीचर भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं
कि हम अपने हार्ड वर्क को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं, किस टाइप से बना सकते हैं। आप, अमरीश जी, ये सब हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट और अपने आप को सक्सेस पे आप आसानी से और कितना अच्छे से पहुंचा सकते हैं। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। यस सर। मैं समझता हूँ कि आप भूखे बैठे हो, ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख मुझे भी लग रही है। लेकिन ये जो सेशन है ना, इसमें हमें डबल काम करना ही है। अगर हम यही वाली चीज़ 12 से पहले चलाएंगे तो वो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो इस वाले 1 घंटे को हम जो घर पे जाके आराम करते हैं, व्हाटएवर विल डू, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ की तो बलि देनी पड़ेगी। यस सर। बट व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स ना, और डट के खड़े हो जाते हो, तो आप ना एक बेटर पर्सन बन के निकलते हो। आप जब तक किसी चीज़ से डरते रहोगे ना, आपने सुना है, जिस चीज़ से डरोगे वो चीज़ दोगुनी रफ्तार से फिर आपके पास आएगी। कल फिर डर आएगी, परसों फिर ज़्यादा डर आएगी। तो आप भाई एक काम करो, आप उसके सामने खड़े ही हो जाओ। मतलब आज आर पार ही कर लें। रोज़ रोज़ के डर के मरना, मतलब किसने बताया है? आज हम इसका सामना करेंगे और इस डर को आज हम ख़त्म कर देंगे। मेरी पॉलिसी इसी में ही है। जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं आपके जैसा ही बिहेव करता था। बट हमारे बड़ों का काम क्या होता है? छोटों को सीख देना अपनी लाइफ से। जब मैंने देखा कि डर से अगर आप भागते हो तो वो डर का जो रूप है वो राक्षसी हो जाता है और ज़्यादा बड़ा, और फिर हम उस स्थिति में नहीं रहते कि उसे झेल पाए। नियम बनाओ, जिस सवाल से डर लगता है उसी का गला दबाना है, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसी को देखना है, जिस कॉन्सेप्ट से डर लग रहा है, इंटरव्यू देने से डर लग रहा है, नहीं सर हमारा लो, यहाँ पे आने से डर लग रहा है, नहीं सर हम तो जाएंगे, इस किस्से को ख़त्म करना है। इस किस्से के कारण हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है, ना खा पा रहे हैं, ना झेल पा रहे हैं, ना उसमें खेल में मन लग रहा है। अरे ख़त्म कर दो ना, है ना? होमवर्क के कारण खेल में भी मन नहीं लग रहा, तो पहले होमवर्क ही कर दो ना। यस सर। नहीं समझ में आई बात? आ रही होगी ना? यस सर। तो उस डर को ख़त्म करो सबसे पहले। वंस हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, मैं हूँ, अमरीश जी हैं यहाँ पे, और आप भी सुन रहे हैं, सभी काम करते हैं, जैसे फिल्म देखना, सब कुछ करते हैं। फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है, तो अभी तो खैर टाइम नहीं मिल रहा, लॉकडाउन के बाद से तो ज़्यादा स्थिति, संडे तक हम पिक्चर देख लेते हैं। और आपके सामने मेहनत भी करते ही हैं। और मोबाइल पे गेम्स भी, अगर मैं तो आप देखोगे तो अब तो खैर नहीं है, लेकिन क्रिकेट का गेम होता है मेरे मोबाइल में, क्योंकि आई लव क्रिकेट। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एक मैनेजमेंट बना लो, इतनी देर ये, इतनी देर ये, अभी उसमें भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना, उसमें 10-15 मिनट इधर उधर हो भी गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट व्हेन वी मैनेज टाइम, तो हमारे आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूरा ब्लैक हो गया, चल रहा होगा ना बस, तो उससे कोई, वो तो उस पर पावर सेविंग मोड पे चला गया। तो वंस जेनेटिक हमारे लिए बड़ा खुशी का एक रीज़न रहा है। आप जेनेटिक के बारे में क्या सोचते हो? थोड़ा डिटेल में आंसर बताओ। सर, जेनेटिक में मैं 4th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था, और जेनेटिक से पहले मैं रियलिटी बताऊँ, मैं JP अकेडमी में पढ़ता था। रियलिटी में मैं उस स्कूल का सबसे, मेरे हिसाब से सबसे गिरा हुआ बच्चा था, मतलब बिल्कुल कोई अनपढ़। पर यहाँ पर आकर रियलिटी में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और मैं अब पहले से 100% ज़्यादा अपना पूरा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा होशियार हो रहा हूँ। और मैं यहाँ पर आकर मतलब प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ रहा हूँ जहाँ के टीचर्स हमें मतलब फ्रेंडली भी लेते हैं, और हमारी मदद भी करते हैं हमको मोटिवेट करने में। हमारे टीचर्स भी हमें ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो हमारे फ्रेंड हो, और वो मतलब हमें मतलब जोक के साथ, मतलब फ़नी के साथ पढ़ाते हैं, और हमको अच्छा भी लगता है, क्योंकि फ़नी के साथ अगर पढ़ते हो आप, तो आपको भी ऐसा फील होता है कि आप वो चीज़ जल्दी सीख जाओगे। लेकिन कई बार मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ, और उस स्ट्रिक्टनेस की जो लिमिट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब वो काफ़ी, उस समय पे कैसा लगता है? सर, उस वक्त थोड़ा डर लगता है कि हमारा टर्न ना जाए, सर हमें ना पकड़ लें, थोड़ा फेल होता है, डर। एट द सेम टाइम वो जो सख्ताई है वो बहुत ज़रूरी है। यस सर, ऑल्सो वी आर हियर फॉर यू, लेकिन उसी इक्वालिटी के साथ वी आर हियर फॉर योर पेरेंट्स एज वेल। ये तो समझते ही हो। आपकी बड़ाई लूटना बड़ा आसान है, आपके साथ में हंसी कर किए जाओ, मजाक किए जाओ, आप काम नहीं करके लाए छोड़ दो। लेकिन उस केस में किसके साथ धोखेबाजी है? वो आपके मम्मी पापा के साथ।
है ना। सर हमारे फ्यूचर के साथ धोखेबाजी है। तो एट द सेम टाइम हमें वो भी सोचना पड़ता है, आपके बारे में भी और उनके बारे में भी। चाय के बारे में बात करें। सर मैं पीता है। और ये तो कह रहा है पीता नहीं है, पीनी तो पड़ेगी, और नमक की आ रही है वैसे भी। चलो जी रिएक्शन बताओ। दूध तो पीते हो? ये क्या है? कॉफ़ी पीते हो? चलो ठीक है, कॉफ़ी के मग रखे हुए हैं। यू आर देयर विद योर पेरेंट्स, योर सिस्टर्स एंड योर ब्रदर्स, और मेहमान है। अच्छा एक्चुअली क्या होता है, जब हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो उतने खुले हुए नहीं होते। यस सर। तो शर्माते हैं। मतलब घरों में क्या करते हो आप, जैसे बिस्किट देखे तो सारा भर लिया पूरा, ऐसे ही तो करते हो। लेकिन मेहमानदारी में जब जाते हो तो एक बस इतना सा ऐसे तो करते हो, जैसे इतना मतलब दिखाना होता है ना। उस माहौल में आपने वो कप उठाया, मग उठाया, और उसमें आपने जो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मग के अंदर जो होगा वो मीठा ही होना चाहिए ना, और वो निकलता है नमकीन। तो एक झटका सा तो लगता ही है, करंट सा लगेगा कि नहीं। उस करंट के बाद में आपका जो रिएक्शन है वो जानना चाहते हैं हम। मैं तो सबसे पहले उनको ही कहूँगा कि आपने चाय में नमक गिरा है और कोई ना पिए वहाँ पे। लेकिन वो मैं आपको सिचुएशन ऐसी दी है ना, वहाँ पे कहते नहीं है ज़्यादातर बंदे, ये थोड़ा रूड माना जाता है ना। ऐसा कहना तो पड़ेगा ताकि उन्हें अगली बार ध्यान रहे कि अपनी गलती का तो ध्यान रहे। ओ, और ये अगर मेरे घर पे हो जाए तो कैसे करोगे? चलो डील, आप मेरे घर पे आए हो और चाय रखी है, वो मग रखा है, मग आपने पिया, मग मत पी जाना, नो सर। मग के अंदर जो कॉफ़ी है वो पी, और उसमें नमक है, तो आप कैसे डील करोगे बताओ? ये कहोगे सर यहाँ पे आओ? ऐसे तो कहने नहीं वाले। नो सर। तो वो एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा कि किस तरीके से बताया जाए। सर मैं आपको समझाऊंगा कि सर समझाना तो पड़ेगा ताकि आपको अपनी गलती का ध्यान तो रहे। वो मैंने बनाई नहीं चाहे। तो आप जिसने बनाया आप उनसे तो कहोगे एक बार। अच्छा कौन बनाता है घर में चाय? तुम्हारी भाभी ने बनाई होगी। यस सर। तो उन्हें गलती का एहसास कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए पनिशमेंट भी है कुछ? नो सर। सर उनको पता चलेगा, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें तो चल जाएगा। नहीं मतलब सर पता तो चलेगा, हम कह तो देंगे का कोई आपको मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके घर पे। आप भी तो इम्पोर्टेंट ही हो। सर हम तो गांव के हैं, आपके पास के हैं। तो सबक सिखाओगे? सबक मतलब सर बताएंगे। अच्छा बता के। यस। तो मम्मी पापा, जैसे मम्मी पापा के हाथ में भी मग है तो उन्हें तो तुरंत रोक दोगे कि मत पीना, ये पता नहीं क्या लेके आए हैं। सर ये तो नहीं कहूँगा, ये तो कहूँगा कम से कम कि मत पियो, मतलब इसमें नमक है। चलो आपने हमें सबक सिखा दिया। आपने हमें कहा सर ये तो ऐसे तो होता नहीं है, इट्स नॉट फेयर, कि आपने तो, हमने भी कहा है गलती से हो जाता है, ऐसे कभी कभी हो जाती है। खाने का नंबर आया। सब्जी आपके हाथ में, टुकड़ा भी आपके हाथ में, और वो जाने वाला है मुंह के अंदर। आप सबको पता चल गया होगा कैसा टेस्ट है। यस सर। उसमें मीठा है। नाउ यू टेल मी, अब क्या हो? सर इस बात को जवाब तो मैं दे ही नहीं सकता। क्यों? सिचुएशन ही बहुत हार्ड है सर। क्यों है हार्ड? सर रियलिटी में हार्ड है। क्या सोचोगे? मतलब ये सोचोगे यार हद है इन लोगों की। खाने बनाना नहीं आता। क्या दोबारा बोलो? खाना ही बनाना नहीं आता। खाना ही बनाना नहीं आता। बाय मिस्टेक हो गया। पिछली बार 21 शायद एपिसोड्स हुए हमारे, और छठा ये है। ये तो अलग ही लेवल का आंसर निकल के आया है। एक ने तो ये कहा था कि जैसे मुंह में जाएगी तो बाहर आ जाएगी चाय। बट इट्स फाइन, आप अपने ऑनेस्टी के साथ में आंसर दें। तो जब हम कभी ऐसा होता है कि जब हम भी नाश्ता करते हैं, आपके भी घर में होता है, तो कभी ना टेंशन में या किसी और काम में लग के कभी चीनी डालना भूल जाते हैं। यस सर। इट कैन हैपन, हो जाता है। तो जैसे ही आप चाय पीते हो ना, तरह के आपके दिमाग में बात आते हैं, क्या बना दिया ये और क्या है ये, इस तरीके के आते हैं ना। तो वही रिएक्शन हम नोट कर रहे हैं। तो आप ये कह दोगे खाना ही बनाना नहीं ना, कहोगे नहीं, सोचोगे नहीं यार ये सर पता नहीं कैसे बात करता है ऐसे। सर ये भी तो कहूँगा कि बाय मिस्टेक हो गया हो, हाँ काम में ज़्यादा बिजी हूँ, बाय मिस्टेक हो जाता है। यस सर। ठीक है।
खाना आपने खा लिया जैसे तैसे करके, Yes. पानी पिया, पानी लेकिन ठीक है पानी बिल्कुल ठीक है। पानी ठीक है। चलो एक बात बताओ मुझे वंश, जैसे हम एंड की तरफ लेके चलेंगे अब 2-3 क्वेश्चंस के बाद। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? मुझे चेस पसंद है। चेस, इसके अलावा कुछ आउटडोर गेम्स हैं जो फिजिकली भी आप थोड़े से मजबूत रहो? कुछ ऐसा, क्रिकेट जैसे आदर्श ने बताया। मुझे योगा पसंद है। योगा पसंद है? यस सर। अभी सरकार एक चीज़ लाने वाली है आपके लिए, वो शायद आ गया है, योगा इज़ कंपलसरी। यस सर। और अमरीश जी विल बी वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू दैट। हाँ, वो बड़े बता रहे थे ना, Sir, तो I'm योगा also इज़ गोइंग टू बी कंपलसरी है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड विद इट। हाँ, तो योगा इज़ गुड। मुझे वो कहते हैं आप करो, बट आई एम नॉट इनटू दैट। तो लेकिन जब ज़रूरत होगी तो करेंगे। बट वो तो कराती हैं तुम्हें, शनिवार Yes, में sir. कराते हैं वो। सो योगा पसंद है? Yes. किस टाइम करते हो? सुबह? सर अब तो छोड़ ही रखा है, क्योंकि जो हमें करवाते थे हमारे जो सर थे योगा के, उन्होंने भी आना छोड़ रखा है। अच्छा, छोड़ दिया है। यस सर। पर हम उनसे कहते हैं फेवरेट टीचर के बारे में बताओ, कौन है? श्रुति मैम। ऑल्सो यू। और इंग्लिश में मुझसे नंबर चाहिए, काट दूँ? पक्का? चलो काट देंगे इसके नंबर। आदर्श कितने काटने हैं बेटा? सर जितने क्वेश्चन करेंगे उससे यस। उससे डबल? तो श्रुति मैडम इज़ योर फेवरेट टीचर। Yes. अच्छी बात है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आई डोंट इंटेंड कि आप मेरा नाम लें, ठीक है? जेनेटिक में कोई किसी का भी आप नाम लेते हो तो इट्स फाइन, इट्स गुड, इट फील्स हैप्पियर। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपके सामने 9th क्लास के बच्चे बैठे हैं यस सर। और आप 8th क्लास में हो, और ये पहला मौका है जब सीनियर वहाँ पे बैठा है और आप जूनियर यहाँ पे हो। आज जैसे sir. आदर्श गया है और आप आ गए हो, और जब आप उठे तो इट वॉज गुड। देख के अच्छा लगा कि यू आर सुपर एक्साइटेड Yes. टू कम हियर, ऐसे ही था ना? यस सर। तो ये चीज़ कहाँ से आई अंदर से सर कि आप जाना है? मैं जब वीडियो पर बैठा था मुझे तब से लग रहा था कि इस बार तो मुझे ही जाना है, पक्का जाना है। अब चाहे कोई भी आए, पहले मुझे ही जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, हाँ, मैं इसमें आया हूँ इंटरव्यू में, इसीलिए एक्साइटमेंट अंदर से थी। तुम्हें लगता नहीं है लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए? इफ़ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट तुरंत। और ये तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। यस सर। अपने पापा से बोलो, सारे के सारे पापा पे फ़ोन होंगे, यस और सर। ज़्यादातर के पापा पे फेसबुक आईडी भी है, यस सर। यूट्यूब तो सबके पास है ही। यस सर। वो शेयर किया करें, स्टेटस पे लगाना। इतना काम तो आप भी कर सकते हो। वहाँ से कॉपी कर लिया लिंक, स्टेटस पे गए, पेस्ट कर दिया, ठीक है? ताकि आप और जेनेटिक की जो सोच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। क्या बनना चाहते हो पूरी लाइफ में का जो पूरा सिस्टम हम देखते हैं? आई क्या? वांट टू बी अ आईएएस ऑफिसर। IAS ऑफिसर। यस सर। ख्याल तो अच्छा है, बट यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। बहुत हार्ड वर्क करना यस पड़ेगा। सर। तो ठीक है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, थैंक यू सर। और आगे जब आप आओगे तो एक नए रूप में आओगे, इतना पूरा का पूरा हमारा विश्वास है। और ये टीचर्स वाला कुछ है क्या? कब का रखे आपका प्रोग्राम? आप कल रख लो। कब? कल। ही रख लें? यस। आप बताओ कौन सी क्लास दें आपको? 10th। और सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ाओगे इंग्लिश में? आप बताइए।